एक किसान ने सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जाकर देखा कि खेत में बूंद भर भी पानी नहीं पहुंचा। खेत में कुछ बड़े बड़े बिल थे और सारा पानी उन बिलों से होकर दूसरी ओर बह गया। इसी प्रकार जो व्यक्ति मन में विषय वासना, मान, यश, सुख सुविधा की आकांक्षा रखते हुए ईश्वर की उपासना करता है, वह यदि जीवन भर भी नियमित रूप से साधना करे तो भी अंत में वह यही देखेगा कि उसकी सारी साधना उन वासना रूपी बिलों से बाहर निकल गई और वह जैसा का तैसा ही रह गया, तनिक भी प्रगति नहीं कर पाया। ईश्वर का ध्यान करते समय मन स्थिर क्यों नहीं हो पाता, जानते हो? मक्खी कभी हलवाई की दुकान पर रखी मिठाई पर बैठती है, पर इतने में ही अगर कोई मेहतर मेले की टोकरी लेकर सड़क पर से गुजरे तो वह तुरंत मिठाई को छोड़ मेले पर जा बैठती है। परंतु मधुमक्खी सदा फूलों पर ही बैठती है, गंदी चीजों पर कभी नहीं बैठती। संसारी जीव भी मक्खी की तरह बीच बीच में क्षण भर भगवत भक्ति का स्वाद चखता है, पर दूसरे ही क्षण उसकी स्वाभाविक विषय तृष्णा उसे संसार के विषय भोगों में खींच लाती है। किंतु जो परमहंस होते हैं वे सदा भगवान में तल्लीन रहते हुए भक्ति रस का पान करते हैं। अगर किसी पर भूत का आवेश हो जाए तो सरसों के दानों पर मंत्र पढ़कर उनसे भूत उतारा जाता है, परंतु जिन सरसों के दानों के द्वारा भूत उतारना है उन्हीं के भीतर यदि भूत घुस जाए तो उनके द्वारा भूत भला कैसे उतरेगा। जिस मन के द्वारा ध्यान, भजन, भगवत चिंतन करना है, वही यदि विषय चिंता में लिप्त हो जाए तो उसके द्वारा भला साधन भजन कैसे होगा। गीली दिया सलाई को तुम कितना भी घिसो वह कभी नहीं जलती, पर सूखी दिया सलाई एक बार घिसते ही तुरंत जल जाती है। सच्चे भक्त का मन सूखी दिया सलाई के समान होता है। थोड़ा ईश्वर का नाम सुनते ही उसमें प्रेम भक्ति की ज्योति जल उठती है, परंतु संसारी व्यक्ति का मन गीली दिया सलाई की भांति काम कांचन की आसक्ति में भीगा होता है। उसे ईश्वर की महिमा कितनी भी सुनाई जाए, उसमें भगवत भक्ति की अग्नि नहीं सुलगाई जा सकती। संसारी व्यक्ति में ज्ञानी पुरुषों के समान ज्ञान और बुद्धि हो सकती है। वह योगियों की तरह कष्ट क्लेश तक सह सकता है और तपस्वियों की भांति त्याग कर सकता है, परंतु उसके ये सारे श्रम व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि उसकी शक्तियां गलत दिशा में प्रवाहित होती हैं। वह अपनी सारी शक्ति नाम, यश और धन कमाने में ही लगाता है, भगवान के लिए नहीं। मैले दर्पण में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं होता, स्वच्छ दर्पण में ही वह प्रतिबिंबित होता है। माया मुग्ध, अशुद्ध और अपवित्र हृदय वाले व्यक्ति ईश्वरीय महिमा का प्रकाश नहीं देख पाते, विशुद्ध हृदय व्यक्ति ही उसे देख पाते हैं। इसलिए विशुद्ध बनने का प्रयास करो। दूध में अगर उसका दुगना पानी मिला हुआ हो तो उसकी खीर बनाने में बहुत समय और बहुत अधिक श्रम लगेगा। विषयी लोगों के मन में मलिन विषय वासना और कुविचारों की अत्यधिक मिलावट होने के कारण उन्हें शुद्ध और पवित्र बनने के लिए दीर्घ समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। प्रश्न: ठाकुर, संसारी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान को क्यों नहीं भज सकता? उत्तर: क्या कोई नट रंगमंच पर उतरते ही अपना मुखौटा हटा लेता है? संसारियों को पहले नाटक में अपना काम पूरा कर लेने दो, उसके बाद ठीक समय पर वे अपनी बनावटी साज उतार देंगे। जो घोर विषय आसक्त जीव है वह विष्ठा के कीट की तरह होता है। यह कीट सदा विष्ठा में ही रहता है, वहीं मरता है, विष्ठा के अलावा वह और कुछ नहीं जानता। जिसकी विषय आसक्ति इतनी तीव्र नहीं, वह जीव मानो मक्खी की तरह होता है। मक्खी कभी विष्ठा पर तो कभी मिठाई पर बैठती है। मुक्त जीव मधुमक्खी की तरह होता है। मधुमक्खी सदा मधु का ही स्वाद लेती है, अन्य वस्तु का नहीं। बद्ध जीव मगर की तरह होते हैं। मगर की देह पर शस्त्र द्वारा वार करने पर शस्त्र छिटक कर गिर पड़ता है। मगर को कुछ नहीं होता, सिर्फ पेट पर वार करने पर ही वह मरता है। इसी तरह बद्ध जीव को कितना भी धर्म उपदेश दो, कितनी भी ज्ञान वैराग्य की बातें सुनाओ, उसके हृदय पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता।
इसके लिए तो उसकी आसक्ति के विषयों पर ही प्रहार करना पड़ेगा। संसारी लोगों से अगर कहो कि सब कुछ त्याग कर भगवान के चरण कमलों में मग्न हो, तो वे कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए गौर और निताई दो भाइयों ने मिलकर सलाह करके विषयी लोगों को आकर्षित करने का उपाय ढूंढ निकाला। वे कहने लगे, तुम्हें मागुर मछली का रसा मिलेगा, नव युवती की गोद मिलेगी, तुम हरि हरि बोलो। पहले दो वस्तुओं के लोभ से अनेक लोग उनके साथ हरि नाम लेने में शामिल हो गए। फिर धीरे धीरे जब उन्हें हरि नाम रस का स्वाद मिलने लगा, तब निताई गौर के कहने का अर्थ उनकी समझ में आ गया। मागुर मछली का रसा और कुछ नहीं था, हरि प्रेम में विभोर होने पर नेत्रों से जो आंसुओं की धारा बहने लगती है, वही मागुर मछली का रसा था। और नव युवती के माने पता है क्या थे? पृथ्वी। नव युवती की गोद मिलना यानी हरि प्रेम में ओत प्रोत होकर धरती पर लौटना।